तो ये जो स्पीकर है इसमें कॉइल डाला था वो काफ़ी हल्का कॉइल था, मतलब एक बुकिंग भी नहीं चला, वो एकदम जल गया है। ठीक है, तो एक अच्छा कॉइल डाले, मतलब ब्रांडेड कॉइल। सो गाइस अभी हम लोग इसमें कौन सा कॉइल डालने वाले हैं तो यही जो है ये जो कॉइल है, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये स्पीकर 1 नंबर बन चुका है। ये देखो कहीं पर भी ये रगड़ा नहीं रहा है, तो 1 नंबर काम हुआ है इसमें। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास है आज ये स्पीकर। इसे आप लोग देख के समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्पीकर है। वैसे जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये जो स्पीकर है वो ATI का स्पीकर है। ये देखो यहाँ पे मेंशन है ATI Pro। इसका मॉडल नंबर की बात करें तो ZX18X451 इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा वीडियो में। तो ये स्पीकर जो है ख़राब हो गया है। ये देखो इसमें जो कॉइल डला हुआ था किसी और बंदे का ये स्पीकर है, इसमें कॉइल डला था वो काफ़ी हल्का कॉइल था, मतलब एक बुकिंग भी नहीं चला, वो एकदम जल गया कॉइल। और ऐसा जला कि वो आपस में चिपक गया था, उसके कारण हमारा जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्ट आ गया था। ठीक है, तो ऐसा कॉइल बिल्कुल भी ना डालें अपने स्पीकर में। ऐसा कॉइल डालें जो पूरी तरीके से जल जाए। ठीक है, तो एक अच्छा कॉइल डालें, मतलब ब्रांडेड कॉइल डालें। तो चलो अभी इसमें कॉइल हम लोग लगाते हैं। ये देखो इसको हम लोग अच्छे से साफ़ कर चुके हैं, ये देखो। ठीक है, तो चलिए अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग इसमें कौन सा कॉइल डालने वाले हैं, कितने का कॉइल है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है आइडियोटोन 114.3 इन आउट कॉइल 8 ohms का, और जो कि है 1800 वाट में। इसको हम लोग अभी लगा के चेक किए हैं, ये देखो, इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया है। इसके वायर्स आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वायर्स है। और एक चीज़ और, इसमें जो होल्स दिए हैं ये वेंटिलेशन का काम करते हैं आपके स्पीकर में। स्पीकर में भी आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये देखो होल्स दिए गए हैं, ये सारे होल्स। तो यही जो है ये जो कॉइल है इसके ऊपर जस्ट हम लोग कैप लगा देते हैं। कैप लगा देते हैं तो इसका जो हवा है जो बैक से, ये देखो यहाँ से और यहाँ पे जो वेंटिलेशन का छोटा छोटा छेद दिया गया है वहाँ से निकल जाता है। और इसे प्रॉपर बैठाने के लिए हम लोग यूज़ में लाने वाले हैं ये जिक्स से हम इसको प्रॉपर बैठाएंगे। अच्छे से हम लोग इसको साफ़ कर चुके हैं, ये देखिए अच्छे से इसको हम लोग निकाल चुके हैं। इसके जितने भी ग्लू लगे हुए हैं सारे चीज़ को अच्छे से हम लोग निकाल दिए हैं। तो अभी इसको जिक्स में लगाना कैसे रहता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये अपना कॉइल का ये वाला हिस्सा, जो नीचे साइड का हिस्सा और इसका ऊपर साइड का हिस्सा, इसको आपको ऐसे प्रेस करके इसमें डाल देना रहता है। ये देखो ऐसा टाइप का, और थोड़ा सा दबा के इसको ऐसे अंदर बैठाने का। और ये जो इसके ये देखो ये जो होल्स हैं और इसके जो वायर्स हैं इसको आपस में मिलाना रहता है, मतलब ऐसे टाइप का ऐसे घुमा देना रहता है ताकि यहाँ से हम लोग कनेक्शन आराम से बाहर निकाल सकें। तो इसके नीचे को आपको अच्छे से ये देखो ऐसा टाइप का आपको बराबर इसको सेट करना रहता है कॉइल को इस तरह से। और ये जो वायर्स इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि ये जो वायर्स हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर 2-3 बार ऐसे करोगे तो ये टूट जाते हैं, इसलिए आपको इसको कुछ नहीं करना है। इसको आराम से इस तरह से आपको रख देना है। ठीक है, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। और उसके बाद हम लोग इसमें इसको बैठाएंगे। ये देखो इस कॉइल को अब इसमें हम लोग डालेंगे। कैसे डालेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, तो ये हमारा स्पीकर हो गया, ये इसके टर्मिनल वायर्स हैं और ये कॉइल के, तो इसको आपस में ऐसे लगाना है। ये देखो ऐसा टाइप का इसको अंदर घुसाना है। उसके बाद इसमें जो ये देखो इसमें जो ये बना है, इसका एक खांचा टाइप का बना हुआ है, तो इसी को आपको इसके मैग्नेट में बराबर बैठाना होता है। उससे पहले इसको हम लोगों को एक बार साफ़ करना पड़ेगा पेपर टेप से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग कौन सा टेप यूज़ कर रहे हैं। ये देखो ये सेलो टेप या फिर इसे हम लोग पेपर टेप बोलते हैं। ये देखो, तो इसको हम लोग बड़ा सा काट लेते हैं। इस तरह से इसको हम लोग काट लिए हैं। ये देखो अब इसको घुसाएंगे इसके अंदर।
जितना भी पुराना वाला कॉइल का जो भी पार्ट्स वगैरह जला टूटा रहेगा वो सारा चीज़ इसमें निकल जाएगा चिपक के। इसलिए हम लोग इसको पूरा राउंड राउंड घुमाना। ये देखो ये चिपक रहा है। तो इसको हम लोग अच्छे से पूरा साफ़ कर चुके हैं। ये देखो कैमरा में नज़दीक से अंदर को होल को दिखाया जाए। ये देखो इसके होल्स वगैरह सब साफ़ कर लिए हम लोग, है ना। अब इसको हम लोग लगाते हैं। अब ये हम लोगों का ये देखो इसको हम लोग अच्छे से बैठा चुके हैं इस तरह से। ये देखो अब इसको डालते हैं। इसको इस तरह से अभी हम लोगों को आराम से बैठाना है। ये ऊपर ना चढ़े, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये अंदर बैठ चुका है। ये देखो ये ढीला है तो ये अच्छे से चिपकेगा। यहाँ पे अपना कॉइल हम लोग डाल चुके हैं और यहाँ पे हम लोग बॉन्ड टाइट इसको दोनों को आपस में मिक्स करके कॉइल के राइट साइड में डालना है ताकि पेपर जो कॉइल है और पेपर है वो अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। तो चलिए अभी डालते हैं। तो इसको अभी डालना है। तो दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है और इसके चारों ओर इसे हमको लगा देना है। तो ये लगाए, ये मिक्स करने वाला स्टिक है तो इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। वाइट हो जाएगा तब इसको हम लोग लगाएंगे इसके चारों ओर। देखो ये वाइट होना चालू हो गया है और ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है तो जल्दी लगाना पड़ेगा हम लोगों को। स्पीकर बन चुका है। ये देखो इसमें हम लोग पेपर वगैरह सारा चीज़ लगा चुके हैं। अभी करते हैं इसका साउंड चेक। एक बार नज़दीक ला के दिखा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये स्पीकर एक नंबर बन चुका है। ये देखो कहीं पर भी ये रगड़ा नहीं रहा है तो एक नंबर काम हुआ है इसमें, ठीक है। तो अभी इसको साउंड चेक करते हैं। चलो गाना लगाते हैं इसको। $250 वाट का एम्पली लगा है गाइस। तो 250 वाट का एम्पली है नीचे में, उसमें चेक करें। चलो तो हो गया अपना स्पीकर, ये बन चुका है और इसको हम लोग कंप्लीट बना चुके हैं।
तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।